याद करिए, मेन स्ट्रीम के सर्टेन प्लेटफॉर्म के एंकर महोदय और महोदया ये कहा करते थे कि नोट में नैनो चिप्स लगा है, जिसकी मॉनिटरिंग इनकम टैक्स करेगी। सिग्नल जाएगा। सिग्नल क्या खराब हो गया क्या देश के? नोटों में सिग्नल खराब हो गए। सिग्नल अगर खराब हुआ तो सिग्नल कब तक काम किया? सारे तथ्यात्मक चीजों को पीपुल डोमेन में देश के प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए। नोटबंदी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। सर्टेन जो लोग, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, गिने चुने एक दो, वो लोग मालामाल हो गए। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव 5 सीट। अरे यार, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है बोलने का, मांगने का। ये लोकतांत्रिक पद्धति है भाई। तो महागठबंधन में तो सब यूनाइट है, मिलेगी उनके 5 सीट। सब तरह की बात होती रहती है। मांग तोप का कोई करता तो न मिलता है पिस्टल का लाइसेंस। अच्छा, जिस तरह से नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा कह रहा है कि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कहाँ है 24 में? भाजपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। कल देर रात एक आरबीआई की तरफ से नोटिस जारी होता है और नोटिस में यह दर्शाया गया है कि जो भी 2000 के नोट है वो आप बैंक में जमा कर दें, और मतलब दिसंबर तक टाइम दिया गया है। लेकिन ये अचानक खबर आती है, जिस तरह से जो तमाम हम पब्लिक रिव्यू दिखाएं आपको, लोग आक्रोश हैं। हमारे साथ अभी राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इस तरह का जो नोटबंदी हो रहा है? 2000 का नोट अब चलन से बंद होगा। आरबीआई का निर्णय हुआ है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के आलोक में। 30 सितंबर के बाद अवैध हो जाएंगे। दो बात एक साथ हुई। नोटबंदी का फैसला देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया बिना देश को विश्वास में लिए। उस समय यूपी के चुनाव होने थे। लाखों हजार करोड़ रुपया देश का नोटबंदी के नाम पर भेंट चढ़ गई भ्रष्टाचार की। कहा गया कि आतंकवाद नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगा, भ्रष्टाचार रुकेगी। तो संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दिया नोटबंदी के नाम पर। देश में हर राज्यों के जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए कार्यालय खोल लिया, जमीन खरीद लिया। नोटबंदी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। सर्टेन जो लोग, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, गिने चुने एक दो, वो लोग मालामाल हो गए। जो लोग कतारबद्ध होकर करके पैसे के लिए, अपने पैसे के लिए बैंकों में जमा निकालने के लिए, 1000-2000 लाने के लिए लंबी कतार लगाते थे, तो देश ने इस मुश्किल दौर को देखा है। और उस मुश्किल दौर की तकलीफ का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 2000 के नोट के चलन पर अब प्रतिबंध लगने जा रहा है। याद करिए, मेन स्ट्रीम के सर्टेन प्लेटफॉर्म कि एंकर महोदय और महोदया ये कहा करते थे कि नोट में नैनो चिप्स लगा है, जिसकी मॉनिटरिंग इनकम टैक्स करेगी। सिग्नल जाएगा। सिग्नल क्या खराब हो गया क्या देश के? नोटों में सिग्नल खराब हो गए। सिग्नल अगर खराब हुआ तो सिग्नल कब तक काम किया? सारे तथ्यात्मक चीजों को पीपुल डोमेन में देश के प्रधानमंत्री जी को रखनी चाहिए। नहीं तो बात तो साफ हो गई कि नोटबंदी का फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक हुआ। देश की अर्थव्यवस्था तार तार हुई, नरक में तब्दील हुआ। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश की हुकूमत, देश के पद पर जो बैठे लोग हैं वो हक। तो याद कर लीजिए आप लोग, जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, किसान है, मजदूर है, उनकी हालत क्या है? यूपी के चुनाव के मद्देनजर में तो नहीं कह रहा हूं नोटबंदी हुआ था उस समय। अभी कर्नाटक का चुनाव संपन्न हुआ है, हार का सामना करना पड़ा है। न जाने कितने नैनो युक्त नोट वहां जो गए थे, सिग्नल मिले कि नहीं मिले वो तो अलग सवाल है। लेकिन उन मोहतरमा से पूछिए, उन मोहतरम से ही पूछिए जो नैनो चिप्स के कमाल की कथा पीपुल डोमेन में लगातार स्क्रीन पर क्या करते थे, उनसे पूछिए। देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए कि आखिर आरबीआई को निर्देश किस आलोक में दिए गए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म देती है। छपाई बंद कर दो। छपाई बंद कर दो या बुआई बंद कर दो। बुआई बंद कर दो, छपाई क्यों खाली बंद कर रहे हो? ये सारे जो एक्शन है गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, नरेंद्र मोदी जी के, ये देश के आवाम के विरुद्ध है।
एक तरफ जो इलेक्शन है 2024 में 25 भी, इससे भी ताल्लुकात बिल्कुल 24 के इलेक्शन के मद्देनजर लिए गए फैसले हैं और इसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को 24 में चुकानी पड़ेगी। धार्मिक उन्माद के सहारे देश में सत्ता पर ये नहीं आ सकते। देश को चाहिए रोटी, देश को चाहिए कपड़ा, देश को चाहिए मकान। जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जो शिक्षा जिनके पास नहीं है, जो अशिक्षा के शिकार हैं, यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। महंगाई की तरफ से लोग ऐसे ही परेशान हैं। तो इन सवालों से कब तक मुंह फेरिएगा? कब तक आप हिंदू मुसलमान का राग लिपते रहिएगा और चार्टर से जो है ढोंगी बाबा को भेजते रहिएगा और यहाँ से करोड़ों करोड़ लेकर के वसूल कर करके संग्रह कर करके फिर चार्टर से चला जाएगा। उससे देश चलता है। देश चलता है मन की बात से नहीं, काम की बात से चलता है। तो काम की बात जो करने वाला होगा 24 में आएगा। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव 5 सीट पे लड़ेंगे। अरे यार, लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है बोलने का, मांगने का। ये लोकतांत्रिक पद्धति है भाई। तो महागठबंधन में तो सब यूनाइट है, मिलेगी उनके 5 सीटें। सब तरह की बात होती रहती है। मांग तोप का कोई करता तो न मिलता है पिस्टल का लाइसेंस। अच्छा, जिस तरह से नीतीश कुमार जी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा कह रहा है कि वैकेंसी नहीं है 2024 में। वैकेंसी कहाँ है 24 में? भाजपा के लिए कोई वैकेंसी नहीं। आप लोग के लिए। अरे भाजपा का वैकेंसी बंद हो गया 10 साल ना। तो महागठबंधन के लिए। महागठबंधन नहीं है ये पूरा प्रोग्रेसिव अलायंस है, जो समान विचारधारा वाले दल है। वो सब एक मंच पर आ गया था ना, बाप बाप कर। अच्छा बताइए, दक्षिण भारत से समाप्त भाजपा हो गया कि नहीं? वो नॉर्थ ईस्ट में लमनी लेकर के पीछे पीछे घूम रहा है, क्षेत्रीय दल के घूम रहा है कि नहीं? बता दो। आई जब बिचिए इधर भारत में जो देख रहे हैं, बिहार में खत्म, बंगाल में खत्म है, राजस्थान में है नहीं ना, पंजाब में है, दिल्ली में है, और लब्बोलवा महाराष्ट्र कैसे है आपको छिपा हुआ है। अब तो नेशनल दस्तक चलाते हो, गरीबों की बात उठाते हो। पता करिए मध्य प्रदेश में कैसे सत्ता में आए, इनको जनादेश मिला था। अब की बार भाजपा तड़ी पार। आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।